नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरों के साथ, कुछ वायरल वीडियोज़ की तबसरे के साथ हाजिर हुआ। मैं आपको बताऊँगा इस वक्त के किस तरह से मदारिस इस्लामिया को आसाम से आने वाले एक फ़ैसले के बाद मीडिया में बहुत ज़्यादा निशाने पर लिया जा रहा है। मैं आपको वो ख़बर भी बताऊंगा जो इस वक्त दबा दी गई है। VHP ने एक मस्जिद के तामीर को रोकने के लिए 7 दिन का इंतज़ामिया को वक्त दिया है। हिंदू राष्ट्र का मुतालबा लेकर के जो महंत भूख हड़ताल पर बैठा है उसकी गिरफ्तारी हो सकती, इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। NRC को लेकर के आसाम में हतमी फहरिस्त से तकरीबन 10,000 नाअहल अफराद के नाम हटाने की हिदायत जारी की गई है और एक शख्स की आज खुदकुशी भी हुई। इस सिलसिले में TRP घोटाले को लेकर के 2-3 खबरें आई हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और मैं आपको उस बच्चे की तस्वीर दिखाऊंगा जो बच्चा पैदा होते ही अपने डॉक्टर के मास्क को खींचा था और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस वक्त अलग अलग तरह की खबरें और हैदराबाद से वीडियोस आ रही हैं। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और आज की मॉर्निंग प्राइम टाइम भी शाये हो चुकी है, उसमें भी अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है वो ज़रूर जा करके दीदार करें। नाज़रीन, आइए सबसे पहले मदारिस इस्लामिया को लेकर के जो इस वक्त डिबेट चल रहे हैं उस सिलसिले में मैं आपको तफसीलात सुना। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि आसाम ने हाल ही में एक फ़ैसला लिया था। जो फ़ैसला ये था कि जो गवर्नमेंट से, सरकार से जिनको ताउन मिलता है, जिसको मदरसा बोर्ड भी कहा जाता है, वहाँ पर इस वक्त जो है उन मदरसे को बंद कर दिया जाएगा या फिर जो है उनको ताउन रोक दिया जाएगा। इस तरह की जब खबरें आईं, कल से ही इस पर डिबेट शुरू हो गए थे, लेकिन आज ये मसला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी ने शिवसेना तक को ये चैलेंज कर दिया कि जिस तरह आसाम हुकूमत ने मदरसों पर इस वक्त ताउन वाले मदरसों पर पाबंदी लगाने या उनको बंद करने की बात करें, अगर हिम्मत है तो वो भी कर ले। अब इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा निशाने पे लिया जा रहा है। अब ये तमाम डिबेट्स की जो मैं तस्वीर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज सुबह से शाम तक क्या हुआ मीडिया में और किस तरह के तबसरे हुए। यहाँ तक कि टाइम्स नाउ में 2 मुसलमान ही मदरसे के तबसरे को लेकर के इस वक्त जो है आपस में भिड़ गए और अलग अलग तरह की अपनी थ्योरी लेकर के खुद मुसलमान मदारिस के खिलाफ बोलते हुए भी नजर आए। तो मीडिया अपने चाल में पूरी तरह से कामयाब हो रहा है और हमारे पैनलिस्ट जिनको कुछ भी पता नहीं है, जिनकी जहनियत कुछ अलग ही किस्म की है, वो इस तरह के डिबेट में शरीक होकर के, जिन्होंने कभी मदरसे का चेहरा भी नहीं देखा, मदरसे की कभी फटी चटाइयों पर बैठा नहीं है, वहाँ की रूहानियत को महसूस नहीं किया है, वो लोगों को ये मीडिया वाले बुलाते हैं और मदरसे के खिलाफ जहर उगलने पर मजबूर करते हैं और फिर ये डिबेट पूरा भारत देखता है और इस तरह मदरसा और कुरान और अलग अलग तरह की बातों को लेकर के इस वक्त ये बहस चल निकली है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुश्मन किस तरह की चाल चल रहा है और उसमें ही हमारे लोग किस तरह फंसते हुए जा रहे हैं। और मदरसे और कुरान और गीता और बाइबल जैसे नाम पर ये जो डिबेट मुनाकिद होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मदारिस को ठेस पहुंचाने के लिए, उनकी रूहानियत को ख़त्म करने के लिए और उसकी एक अलग ही छवि आवाम और भारत में पेश करने के लिए इस तरह की चीज़ें लाते हैं, इस तरह का शीशा छोड़ा जाता है। लेकिन हमारे जो डिबेट में आते हैं पैनलिस्ट, उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। बहर कैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको मैं ले चलूँ और वो ख़बर जो इस वक्त अलग अलग अखबारात में शाये हुई है। टाइम्स ग्रुप ने भी इसको शाये किया है, इंडियन एक्सप्रेस में भी शाये हुई और भी बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात में शाये हुए हैं कि VHP ने एक मस्जिद की तामीरी काम को रोकने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। VHP ने कहा है कि ये मस्जिद गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई है, तामीर की जा रही है, जो कि इस वक्त ग्राम सभा लैंड जो है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास में पड़ता है और गंगा के किनारे है, वहाँ पर ये मस्जिद गैर कानूनी तौर पर तामीर हो रही है, इसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए। उन्होंने 7 दिन का इसको जो है अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन का जो है इंतजामिया इसे कहा कि 7 दिन के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए, बसूरत दीगर जो सिचुएशन आगे पैदा होगी वो उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। इस तरह कहते हुए VHP ने यहाँ की इंतजामिया को ये अपील की है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदुत्व तंजीमें किस तरह से पूरे प्रयागराज में
इस वक्त जिसको अयोध्या भी कहा जाता है, वहाँ पर फैज़ाबाद भी कहा जाता है, उसके आसपास के इलाकों में मस्जिद को निशाने पर ली हुई हैं और लगातार वहाँ की हुकूमत को मजबूर किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि इस तरह के जो है इलाकों में मस्जिद जो कई सालों से थी और उसकी मुमकिन है कि उसकी कुशादगी या वसाअत के लिए जो है उसको मज़ीद कुशादा की जा रही होगी, उसी मस्जिद को निशाने पर लिए हुए हैं। और ये खबर और इस पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है, बल्कि हम में से भी कई लोगों को इस सिलसिले में कि वीएचपी ने इस तरह की जो है धमकी दी है, हमको भी पता नहीं है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर है आसाम में एनआरसी की हतमी फहरिस्त से तकरीबन 10,000 नाअहल अफराद के नाम हटाने की हिदायत जारी की गई है। एनआरसी एहलकारों के जरिए से रियासत में हतमी एनआरसी नाअहल अफराद और उनके कुंबे के तकरीबन 10,000 नाम हटाने को कहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि 31 अगस्त 2019 को जारी हुई हतमी फहरिस्त में 3.3 करोड़ दरख्वास्त गुजारों में से 19 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम नहीं आए थे। फहरिस्त जारी होने के बाद से ही मुख्तदिरा बीजेपी से लेकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अर्जी गुजारों ने भी इसके एतबार पर सवाल उठाए थे। आसाम सरकार तब से लगातार मांग कर रही है कि इस रजिस्टर को सही करने के लिए शामिल हुए लोगों का 10 से 20% रीवेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 अक्टूबर को एनआरसी आसाम के कन्वीनर हितेश देव शर्मा ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों और सिविल रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रारों यानी DRCR को लिखे खत में उन्हें नाअहल लोगों के नाम हटाने के लिए ऑर्डर जारी करने को कहा है। शर्मा ने कहा कि वेब फॉर्म के तवस्सुत से आपकी तरफ से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक DF यानी डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स यानी गैर मुल्की करार दिए गए, या फिर DV डाउटफुल वोटर यानी मशकूक वोटर, या PFT यानी पेंडिंग एट फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल यानी गैर मुल्की ट्रिब्यूनल में ज़ेरे इल्तिवा जुमरे के नाअहल लोग और उनके कुंबे के कुछ नाम NRC में पाए गए हैं। NRC तैयार करने के लिए तय कवानीन के मुताबिक इन जुमरों में आने वाले लोगों को NRC में शामिल नहीं किया जा सकता है। शर्मा ने अजला के अफसरों को हिदायत दी है कि शहरियत, सिविल रजिस्ट्रेशन और कौमी शनाख्त कार्ड जारी करना एक्ट 2003 के तहत शेड्यूल के हिस्सा 6(4) के मुताबिक खुसूसी तरीके से लोगों की पहचान करने के बाद ऐसे नाम हटाने का ऑर्डर जारी किया जाए। ज़ाब्ता और कुछ दीगर मुताल्लिका एहतिमामों की तौज़ी करते हुए शर्मा ने कहा है कि मुताल्लिका अफसर हतमी एनआरसी की इशाअत से पहले किसी भी वक्त किसी भी नाम की तस्दीक कर सकते हैं और उसे शामिल कर सकते हैं या हटा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शर्मा ने तस्दीक की है कि मज़कूरा जुमरों में आने वाले लोगों के नाम एनआरसी से हटाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई मुतय्यन तादाद नहीं बताई जा सकती क्योंकि अभी कई अजला से ऐसे नामों की फहरिस्त आ रही है। ऐसे में एक्सक्लूशन नाम हटाने की कोई तादाद बताना सही नहीं होगा। अफसरान के मुताबिक इन जुमरे के लोगों का नाम फहरिस्त में इसलिए आ सका क्योंकि इस बारे में कोई रियल टाइम डेटा मौजूद नहीं है जिससे इस बारे में मौजूद जानकारी हासिल हो सके। वहीं आसाम सरकार बांग्लादेश की सरहद से सटे अजला में 20% नाम और बाकी हिस्से में 10% नामों के रीवेरिफिकेशन की मांग पर कायम है। आसाम के पार्लिमानी उमूर के वजीर चंद्रमोहन पटवारी ने इस साल 31 अगस्त को असेंबली में बताया था कि रियासती सरकार ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। बैकअप नाज़रीन, एनआरसी का ये भूत अभी फिलहाल चूंकि इस सिलसिले में बहुत सारे काम ठप पड़े हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो इस पर काम शुरू हो चुका है, ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मज़ीद 10,000 लोगों के नाम हटाए जाएंगे तो किस तरह की सिचुएशन आसाम में पैदा होगी। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज ही की खबर है, जबकि रिपोर्ट मैंने पेश की वो भी आज ही की है। सिटीजनशिप में नाम दर्ज ना होने की वजह से एक और शख्स ने जो है आज खुदकुशी कर ली जिसका नाम मूसा बताया गया है, और इस तरह से सिटीजनशिप में नाम ना आने की वजह से अब तक आसाम में खुदकुशी करने वालों की जुमला तादाद 107 है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कवानीन किस तरह से लोगों की जानें ले रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार अलग अलग तरह के कवानीन आना और एनआरसी ने नाम हटाए जाने का यह सिलसिला लगातार जारी है अलग अलग बहानों से। नाज़रीन, महाराष्ट्र से एक अफसोसनाक खबर आज आई है कि शॉर्ट सर्किट के सबब एक कार में भयानक आग लग जाती है और फिर उसमें बैठे हुए एनसीपी के एक लीडर पूरी तरह से जो है जिंदा जल जाते हैं। जहां महाराष्ट्र में एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के रहनुमा संजय शिंदे कार में आग लगने के बायस जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। संजय शिंदे की गाड़ी जिस वक्त नजर आतिश हुई वो मुंबई आगरा शाहरा पर वाक़े
पिंपल गांव के बसवंत टोल प्लाजा के करीब थे। बताया जा रहा है कि एनसीपी रहनुमा की कार के अंदर हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। जब कार में आग लगी तो शिंदे ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और खिड़की को भी तोड़ा, लेकिन कार के दरवाजे सेंट्रल लॉक से बंद होने की वजह से वो फौरी तौर पर नहीं खोल सके और उनकी जान चली गई। तो नाज़रीन, ये है एक खौफनाक वारदात। इससे पता चलता है कि सैनिटाइजर्स वगैरह से, इस तरह की चीज़ों से इससे दूर रखनी चाहिए जिससे आग भड़क उठे, या आग लगने वाले अशिया से सैनिटाइजर्स और इस तरह की चीज़ों से, और बिलखुसूस कार वगैरह में और जब सफ़र कर रहे हो तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात भी बरतनी होती है कि किस तरह से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं किसी भी आनजिहानी हादिसे से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं टीआरपी घोटाले की। रिपब्लिक टीवी की अर्जी पर समाज से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया है और कहा है कि हाई कोर्ट चले जाएं। टीआरपी घोटाले को लेकर के आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कितनी तफसीलात सामने आती रही हैं और नब गोस्वामी का जो है फंसते चले जा रहे हैं। और उन्होंने मुंबई पुलिस ने जो उनके लिए टीआरपी के सिलसिले में केस दर्ज किया था, उनको जो है बुलाया था तहकीकात के लिए, इस सिलसिले में उन्होंने बराह रास्त जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, आप जो है मुंबई हाई कोर्ट चले जाएं और वहीं पर इन तमाम चीज़ों को रखें। इसके अलावा नाज़रीन, ये खबर आज आ रही है कि हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करने वाले महंत की भूख हड़ताल जारी है, गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी बताया जा रहा है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार दिए जाने का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 12 अक्टूबर से तामर्ग भूख हड़ताल पर ये महंत परमहंस दास बैठे हुए हैं, लेकिन अब उनके लिए परेशानियां खड़ी होने वाली हैं क्योंकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। ये गिरफ्तारी हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करने के जिम्मे में नहीं होगी, बल्कि 11 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के गोंडा में संत सम्राट दास पर कातिलाना हमला हुआ था, जिन्हें देखने के लिए महंत परमहंस दास गोंडा गए थे और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनके खिलाफ वबाई एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक 11 अक्टूबर को गोंडा में संत सम्राट दास पर हमले के बाद महंत परमहंस दास उनकी मिजाज पुरसी के लिए पहुंचे थे। गोंडा के राम जानकी मंदिर के पास मनोरमा तपस्वी छावनी का रिवायती मंदिर है और परमहंस के शागिर्द ही वहां के पुजारी हैं। जब परमहंस दास वहां पहुंचे तो संत सम्राट पर गोली चलाए जाने के वाक़े पर नाराज हुए, इंतजामिया की तरफ से लापरवाही बरतने जाने की बात कही और इस मौके पर वहां काफी लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी, जो वबा एक्ट के तहत गलत था। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये बात सामने आ रही है। नाज़रीन, न्यूज़ चैनलों की टीआरपी को लेकर के जंग हमेशा जारी रहती है, शुरू से लेकर के आखिर तक, और हर चैनल इस बात का दावा करता है ताकि उन लोगों को अलग अलग तरह के बड़ी बड़ी कंपनियों की इश्तिहारात मिले और करोड़ों रुपयों की वो कमाई करे। उसमें सबसे बड़ा जो खेल होता है वो टीआरपी का होता है। लेकिन मुंबई पुलिस ने हाल ही में टीआरपी की असलियत को जब सामने लाया तो अब जो टीआरपी लोगों के सामने लाती है वो कंपनी कही है कि वो इस वक्त कुछ दिनों के लिए रोक लगा देगी। जी हां, न्यूज़ चैनलों की टीआरपी की लड़ाई स्टूडियो के बाद सड़कों और फिर पुलिस थानों व अदालतों तक पहुंच गई, जिसके बाद टीआरपी जारी करने वाला इदारा बार्क यानी ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने सभी न्यूज़ चैनलों की टीआरपी जारी करने पर रोक लगा दी है। बार्क ने कहा कि इसकी टेक्निकल टीम सभी नुकात पर गौर करके टीआरपी की पैमाइश के अमल का जायजा लेगी। बार्क के मुताबिक इसमें 8 से 12 हफ्ते का वक्त लग सकता है। बार्क ने इस सिलसिले में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हाल ही में हुए डेवलपमेंट के मद्देनजर बार्क की टेक्निकल कमेटी ने तय किया है कि टीवी चैनलों की टीआरपी का पता करने का पैमाना और अमल का जायजा लिया जाएगा ताकि टीआरपी बिल्कुल दुरुस्त हो सके। बार्क का कहना है कि उसका एक कदम टीआरपी पैमाइश के अमल में किसी भी रोकने के लिए जरूरी है ताकि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं उन तक किसी की पहुंच ना हो सके। बहरकैफ नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। हैदराबाद से एक वीडियो सामने आई है जिसमें 2 वीडियोस हैं। एक में नाराज लोग यहाँ के एक नेता को डांट रहे हैं जो देखने के लिए आए थे एमएलए, और उसके अलावा एक बच्ची को बचाए जाने की वीडियो भी आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। ये दोनों वीडियोस आप देखें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, किसकी बच्ची है कि ये? हाँ, बहुत छोटी यार बच्ची। ले लो बच्ची को, ले लो पहले, थोड़ा नीचे
सीढ़ी पकड़ो, सीढ़ी पकड़ो। आराम से, आराम से बस। आगे आगे जाओ, मैं आगे जाओ, नको इधर। ప్రాబ్లం ఏమైనా రాయితే ఉంటారా అన్ని నేను తక్కువలేదు ఇల్లు కైలెట్టమా మరి పెట్టారు అయిపోయినా అన్ని చెప్తే ఇంత డెవలప్నా మేము ఇది ఏదో నా ఇంటికి వచ్చింది కాదు, విపత్కర పరిస్థితి, వర్షం అనేది సడన్ గా వచ్చింది. ఈ సడన్ గా వచ్చిందని ఎవరు బాధ్యత